हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम अपनी रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस रीडिंग प्रैक्टिस में आपको बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना हम सिखाएंगे। तो चलिए अब बिना देरी के वीडियो शुरू कर देते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहले वर्ड क्या है, ये इसे हम पढ़ेंगे नहीं ताकि आपको भी पता चले कि कैसे आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो पहले हम ये और ये दोनों पढ़ेंगे, दोनों। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो दोनों वर्ड यहाँ पे हमने लिख रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखिए हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके इंग्लिश से इसे हम समझेंगे। तो देखिए पहले क्या है, पहले आई। तो आई जब भी आपको शुरुआत में सबसे पहले दिख जाए तो इससे आप क्या पढ़ोगे, इसे ई की मात्रा पढ़ोगे। तो सिंपल सा हमने ई की मात्रा यहाँ पे लिख दिया, ई हो गया ना। फिर एन है तो एन को क्या पढ़ते हैं, एन को पढ़ते हैं न। और फिर यहाँ पे फिर से आई है तो आई को यहाँ पर भी हम ई पढ़ रहे हैं और ज़्यादातर इसे ई पढ़ा जाता है। तो ई को हम जोड़ देंगे न में, ई को जोड़ देंगे न में तो बन गया नी। सिंपल सी बात है। फिर देखिए यहाँ पे एक रूल है, टी आई ए एल, ये है ना टी आई ए एल यहाँ पे। तो ये देखिए इसे हम शियल पढ़ते हैं, शियल। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इस पूरे को इनी इनी शियल, इनिशियल, इनिशियल इतना हमारा हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और एल है, एक और एल, एक और एल है ना। लेकिन यहाँ पे दो दो एल है लेकिन फिर भी एक ही एल की साउंड आएगी जो कि यहाँ पे आ रही है। तो इनिशियल, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इनी फिर शियल, शी यल, इतना हमारा हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वाई है उसकी साउंड आएगी ई की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो एल है लेकिन एक ही एल की साउंड आएगी और दूसरा वाला एल साइलेंट रहेगा, यानी एक ही ल। तो एक ल तो हमारे यहाँ पे है ही, लेकिन यहाँ पे ई की मात्रा भी तो आएगी क्योंकि वहाँ पे वाई है ना, इसका ई की मात्रा यहाँ पे हमने लगा दिया। यहाँ पे मैं आपको फिर से बताऊँगा कि आखिर इसे हम ई की मात्रा क्यों पढ़े, क्योंकि आपने तो स्कूल में आपने पढ़ा है ना कि वाई को तो यह पढ़ते हैं, यह पढ़ते हैं, यहाँ पे ई क्यों पढ़ रहे हैं। तो वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं बस आपको ये बता दूं कि इनिशियली इतना मेरा वर्ड बन गया, हमने पढ़ लिया ना इनिशियली, इनिशियली। तो ये अब मैं आपको बता दूं कि आखिर हम वाई को ई की मात्रा क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा रूल है कि जब भी कोई भी वर्ड है, मान लेते हैं ये एक वर्ड है, तो देखिए अगर वाई यहाँ पे आ जाए यानी शुरुआत में आ जाए वर्ड के, तब तो आप इसे य पढ़ोगे, तब इसे य पढ़ोगे। लेकिन अगर बीच में या फिर लास्ट में हो तब इसका साउंड बदल जाता है, या तो आप इसे आई पढ़ोगे या तो ई, दो प्रकार से इसे पढ़ा जाता है। लेकिन बड़े वाले शब्दों में ज़्यादातर इसे ई और छोटे वाले शब्दों में ज़्यादातर इसे आई पढ़ा जाता है। तो ये बड़ा शब्द है तो इसलिए यहाँ पे जो वाई है इसे हम ई की मात्रा पढ़ रहे हैं। अगर ये शुरुआत में होता तब हम सी ए पढ़ते, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो ये तो हो गया। अब इसे भी पढ़ लेते हैं। हमें नहीं पता कैसे पढ़ा जाता है लेकिन रूल के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो देखिए एस है तो एस को क्या पढ़ा जाता है, एस को स पढ़ा जाता है तो हमने स लिख दिया, और टी को ट। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सा रूल मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी दो कॉन्सेंट एक साथ होते हैं ना, जब भी दो कॉन्सेंट एक साथ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एस और टी दोनों कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे जो पहले वाला कॉन्सोनेंट होता है इसका जो साउंड हो जाता है वो आधा हो जाता है, आधा। जैसे यहाँ पे मैंने आधा लिख दिया, जो एस है इसे आधा लिख दिया और टी को पूरा लिखा। तो यही बात है, छोटा सा रूल था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो स ट इतना हमारा हो गया ना, स ट, टी का ट। और देखिए यहाँ पे ए है तो ए को यहाँ पे हम आ पढ़ रहे हैं। अब हम ए को आ क्यों पढ़ रहे हैं भाई, तो देखिए इसका भी एक इंटरेस्टिंग सा रूल है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी ए के बाद आर हो, ज़्यादातर ए है लेकिन उसके बाद आर है, तो इस सिचुएशन में जो हमारा ए होता है इसका साउंड आ का हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा होता है तो इसीलिए मैंने ये रूल आपको बता दिया। तो इसलिए यहाँ पर भी हम आ का यूज़ करेंगे। तो स ट इतना हमारा था। फिर ए है तो ए का आ का डंडा लग जाएगा ट में तो बन गया टा, स टा, स टा। और यहाँ पे आर है तो आर का र साउंड आता है, स टार, स्टार, टी का ट, फिर से टी का ट। और देखिए यहाँ पे जो ई है इसका साउंड आ रहा है, वैसे ज़्यादातर नहीं आता है लेकिन कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं जहाँ पे इसका साउंड आता है और यहाँ पे आ रहा है ए का साउंड। और ई का ज़्यादातर ए का साउंड होता ही है, और डी का ड, डी का ड होता है ना। तो अब क्या बना, स टार टेड, स्टारटेड। तो ऐसे आप भी बिल्कुल आसानी से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। हमने कुछ भी तो नहीं किया, थोड़े बहुत रूल सीखे और आसानी से इंग्लिश पढ़ने लगे। सिंपल सी बात है।
इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। देखिए बिटवीन इसे भी हम पढ़ लेते हैं। हम थोड़े थोड़े करके आसानी से आपको पढ़ना सिखा देंगे। तो देखिए बिटवीन को हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बी है तो बी को क्या पढ़ते हैं, बी को ब पढ़ा जाता है, बी को ब। और ई को ज़्यादातर ई की मात्रा पढ़ा जाता है, तो ई की मात्रा हमने लिखते, ज़्यादातर ए की मात्रा से पढ़ा जाता है, लेकिन ई भी से पढ़ा जाता है। ई है तो ई तो पढ़ा ही जाएगा, तो ई का मात्रा हमने जोड़ दिया ब में, तो बन गया बी। बी हो गया ना बी, टी का ट, तो बिट, बिट इतना हमारा हो गया। और देखिए डब्लू का हमेशा वो साउंड आता है, डब्लू का हमेशा वो साउंड आता है, तो यहाँ पे वह हमने साउंड लिख दिया। और देखिए जब भी डबल ई आपको दिख जाए, दो दो बार ई, जब भी आपको दो दो बार ई दिख जाए तो इसका साउंड हमेशा ई का आएगा, ई। तो ई का मात्रा हमने वह में जोड़ दिया, क्योंकि ये उसी के साथ सटा हुआ है तो हमने जोड़ दिया। और एन का न, तो क्या बना, बिट वीन, बिटवीन। तो ऐसे ही आप भी आसानी से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं रहा आपके लिए, और आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए सब्सक्राइब करके। स्टीव जॉब्स एंड हीज ब्रदर, ब्रदर को भी पढ़ ले, तो चलिए पढ़ लेते हैं। ताकि जितनी ज़्यादा आपकी हेल्प हो सके उतनी ज़्यादा हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश की जर्नी में हम आपके पूरे के पूरे साथ हैं, और आपको भी हमारा साथ देना है इस वीडियो को लाइक करके। तो अभी कहीं मत जाइए, इस वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दीजिए। तो चलिए आपके लिए एक और वर्ड ट्रांसलेट मतलब पढ़ लेते हैं। ये वाला वर्ड है, तो देखिए बी को हम क्या पढ़ रहे हैं, बी को हमेशा ब पढ़ा जाता है, सिंपल सी बात है। और आर को र, और यहाँ पे ओ है तो ओ को हमेशा ओ की मात्रा पढ़ा जाता है। तो ब्रो, ब्रो हो गया ब्रो। और देखिए टी एच को यहाँ पे हम द पढ़ रहे हैं, तो हम टी एच को द क्यों पढ़ रहे हैं, इसको तो ज़्यादातर थ पढ़ा जाता है ना। तो देखिए ज़्यादातर क्या होता है, ये छोटा सा रूल है, इसको एक्सप्लेन करके मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए कि टी एच को कब थ द बिल्कुल डिटेल में चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। पर अगर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ये काम तो आपको करना ही होगा। तो देखिए टी एच के बाद अगर ई हो, टी एच के बाद अगर ई हो तब इसे द पढ़ते हैं, और टी एच के बाद ई ना हो तब आप इसे थ पढ़ते हैं। सिंपल सा रूल मैंने आपको बता दिया। और क्योंकि टी एच के बाद यहाँ पे टी एच के बाद ई है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने द पढ़ा। तो रो, ब्रो, ब्रो हो गया, द ब्रोद, ब्रोद इतना हमारा हो गया ना। और देखिए ई और आर लास्ट में है ना, लास्ट में, तो देखिए जब भी आपको ई और आर लास्ट में दिखे तो यहाँ पे ई का साउंड हो जाता है अ का। यहाँ पे जो ई है इसका साउंड हो गया अ का, और आर का तरफ का साउंड होता ही है, तो अर हो गया। तो क्या बना देखिए ब्रो द र, ब्रोदर, ब्रोदर। तो ऐसे आप भी आसानी से पढ़ सकते हैं।